हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आप सभी के लिए मैं आज पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर आई हूँ। टॉपिक यही है कि अगले 7 डेज तक आपके पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जीज एंड थॉट्स रहेंगी। ऑलराइट, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, देयर आर 3 ग्रुप्स। ग्रुप ए ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल, ग्रुप बी कार्नेलियन क्रिस्टल, ग्रुप सी ग्रीन अवेंचरिन क्रिस्टल। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स गाइस एंड फोकस कीजिए जो भी स्टोन या फिर जो भी ग्रुप आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे। by thinking about your person you can choose that group guys, and also while doing this you can pause this video guys. All right, welcome group 1। तो अगले 7 डेज तक आपके पर्सन की एनर्जीज किस वे में बनी रहेगी यही हम जानेंगे गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रैटेजी। तो इन एनर्जीज के साथ इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन की जो परसेप्शन है या फिर थिंकिंग है, इस रिलेशनशिप को देखने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नज़रिया है, वो शिफ्ट होने वाला है। इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, एक अवेकनिंग कह सकती हूँ, एक रियलाइजेशन। जैसे कि अगर आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर किन्हीं डेल्यूजन में बने हुए थे, जैसे कि इनको इस कनेक्शन पर कुछ रियल में हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, इन सारी चीज़ों का अगर बिलीव नहीं था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ऐसा समझते थे कि ये कनेक्शन तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, यहाँ से तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ ख्यालों में रह सकता है, इमेजिनरी वर्ल्ड में रह सकता है। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे शो नहीं होती। आपके पर्सन की थिंकिंग ऐसी रही होगी इस कनेक्शन को लेकर। अगर आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी और सिटी में और स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर कंट्री वाइज ले लो, आप दोनों के बीच में अगर बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको कॉन्कर करना या फिर जिनको हटाना आप लोगों के रास्ते से हो सकता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर मुश्किल हुआ करता था, इनके लिए तो एटलीस्ट इस कनेक्शन पर काम करना नेक्स्ट टू आइदर इम्पॉसिबल था या फिर ये इस कनेक्शन पर वर्क करने से शायद डरते थे, इनकी कुछ मजबूरियां होंगी। तो जो भी यहाँ पर सिचुएशंस रही हों, तो उन्हीं सारी सिचुएशंस के चलते इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। अब ये इस कनेक्शन को देखने का नज़रिया शायद बदल चुके हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ, ये जो प्लैनेटरी ट्रांजिशन या फिर फुल मून इफेक्ट्स के ज़रिए जितना भी एक चेंज ऑफ परसेप्शन आया है लोगों में, थॉट के चलते या फिर चीज़ों को समझने का नज़रिया जो भी बदला है, तो बहुत लोग अपनी थॉट प्रोसेस में शायद बदलाव सेंस कर रहे होंगे। तो आप लोग भी हो ना हो एक रियलाइजेशन में आए होंगे इस कनेक्शन की सिचुएशनशिप को लेकर कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है और क्या पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें शायद आप भी अपने एंड पर रियलाइज़ कर चुके हो या फिर कर रहे हो। तो जो भी सिनेरियो रहा है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। दे आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म। अब ये एक स्ट्रैटेजी में आ रहे हैं। इस कनेक्शन पर अगर किसी भी वजह से ये स्टक थे या फिर आगे प्रोसीड नहीं हो पाते थे, इनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, समझ नहीं पाते थे कि आखिर इस कनेक्शन को आगे कैसे लेकर जाया जाए या फिर क्या सच में यहाँ पर कुछ हो सकेगा। तो ये अपने अंदर अगर एक सेल्फ लो एस्टीम भी मानते थे, जैसे कि फियर्स होते हैं ना, अगर आपके और इनके स्टेटस वाइज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, अगर इवन कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजन या कास्ट इशू, जो भी वजह रही है, अब ये उन सारे बिलीफ सिस्टम से ऊपर आकर सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये रियलिटी में भी पॉसिबल है, क्यों इस पर वर्क ना किया जाए। जबकि आपकी तरफ से हमेशा इनको एक अनकंडीशनैलिटी मिली होगी, आपने हमेशा बिना कोई ऐसा भेदभाव किए कि अगर आप भी जानते हो कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप हमेशा इनके लिए एक अनकंडीशनल पर्सन अगर बने रहे हो, तो ज़रूर गाइज यही सारी चीज़ें, आपका एक अनडाइंग फेथ
इस कनेक्शन की एक रियलिटी बन गया और उसी रियलिटी को अब ये समझ पा रहे हैं, एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं। थॉट प्रोसेस इनका बदला है गाइस, कुछ रूटेड बिलीव्स इनको बदलने पड़े हैं। वरना क्या ही था, अगर जब इनके लिए इतना ही सब कुछ डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा था तो ये उसी वे में सोचते रह जाते। लेकिन आपका एक बिहाइंड द सीन बहुत सारा अप्रोच रहा होगा। इस पर्सन को शायद आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते होंगे और इसीलिए ये अब समझ पाए हैं। एक कह सकते हैं ना, यूनिवर्स लेवल पर इनके लिए एक शिफ्ट आया है। आप लोगों की जो प्रेयर्स थी वो शायद सुनी जा रही हैं यूनिवर्सल लेवल पर, और इसीलिए यूनिवर्स इनको पुश कर रहा होगा कि ये इस कनेक्शन को एक रियलिटी के फॉर्म में भी सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इनके हिसाब से जो भी ये सोचते थे या सोचा करते थे वही एक सही तरीका था सोचने का, या फिर वही बिलीफ सिस्टम सही था। नो, अब ये समझ पाए हैं कि क्यों ना इस कनेक्शन पर एक स्ट्रैटेजी रखी जाए, एक प्लानिंग रखी जाए, भले ही प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत ही सही। क्योंकि ये जो भी पर्सन होंगे आपके, मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब ऐसी आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग रखने वाले पर्सन है। इसीलिए जितनी भी बातें इन्होंने आपसे की होंगी, आइदर फ़ोन पर या फिर मैसेजिंग में, जो भी इन्होंने कहा होगा, ये सच में मीन नहीं करते थे उन सारी चीज़ों को। अगर आप दोनों ने साथ में फ्यूचर के सपने देखे थे तो ये सच में मीन नहीं करते थे। उन सपनों को बस इन्होंने कह दिया और ये फील भी करते थे, लेकिन उन सारे सपनों को एक रियलिटी का रूप देने की इनकी थॉट नहीं थी, या फिर इनको ऐसा लगता था कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑब्स्टिकल्स हैं, और उन ऑब्स्टिकल्स को ऐसे कॉन्कर करना तो शायद इम्पॉसिबल है, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। इनकी सोच शायद ऐसी थी। लेकिन जब आपका एक अनडाइंग फेथ, आपका हमेशा एक पॉजिटिव आंसर इनकी तरफ कि हो पाएगा, आप बस एक ट्राई तो रखिए या फिर कोशिश तो कीजिए, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। और जब आपकी तरफ से एक पॉजिटिव वेज में ये एक रिएक्शन देखते गए और साथ ही साथ आपका सच में भी एक अगर पॉजिटिव अप्रोच रहा है इस कनेक्शन को लेकर, भले ही चीज़ें कितनी ही नेगेटिव क्यों ना हो, इस पर्सन का भी हमेशा अगर आपने नेगेटिव आंसर सुना क्यों ना हो, लेकिन आप अड़े रहे, डटे रहे, उस बात को आपने छोड़ा नहीं, उस ज़िद को आपने शायद कभी छोड़ने की कोशिश नहीं की, और आपको भरोसा था यूनिवर्स पर कि आज नहीं तो कल ये पॉसिबल है और ज़रूर पॉसिबल हो ही पाएगा। क्योंकि मुझे मेरा मन कहता है, मेरी इंट्यूशन मुझे ये कहती है कि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। भले ही कुछ टाइम के लिए डिलेज़ हैं और ऑब्स्टिकल्स भी हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ऑब्स्टिकल्स वैनिश हो जाएंगे और हम सच में इस कनेक्शन पर कुछ कर पाएंगे। ऐसा शायद आपका बिलीफ था, जो कि एक पॉजिटिव बिलीफ है, और यही आपने अट्रैक्ट किया है अब तक भी। तो आपका ऐसा बिलीफ इस पर्सन को कुछ करने के लिए पुश कर रहा है। मतलब ये सब कुछ कॉस्मिक लेवल पर हो रहा है गाइस। आपका यहाँ पर हो सकता है, भले ही कोई लिटरल अप्रोच है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ज़रूर आपने इस पर्सन को कॉस्मिकली हैंडल किया है, या फिर 5D लेवल पर इस पर्सन को आपने ऐसी सारी डाउनलोड्स भेजी हैं जहाँ पर ये समझ पाए इस कनेक्शन की रियलिटी को, ट्रुथ को, कि इस रिलेशनशिप का रियल मीनिंग क्या है। ओके, तो तब इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन सेंस हुई और इस पर्सन को एक मोटिवेशन मिली टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, या फिर एक स्ट्रैटेजी में ये आ रहे हैं। फाइन, तो इन कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है गाइस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 3 ऑफ कॉइंस। तो ऑफ कोर्स गाइस, ये इस कनेक्शन को जहाँ से भी देखा करते थे, लाइक फ्रॉम द फार, एक ऑब्जर्वर की तरह, तो इनको हर चीज़ शायद डिफ़िकल्ट लगती थी, जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब ये आपके लिए एक मैजिशियन बने हुए हैं, अब इनको चीज़ें पॉसिबल लगती हैं, क्योंकि द मैजिशियन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो मैजिकली कुछ भी चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इवन एक मैनिफेस्टेशन का भी ये कार्ड है गाइस। अब आपके पर्सन इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब आपको ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ फ़ोन पर कन्वर्जेशन में कहा है, अगर आपके साथ इन्होंने कोई सपने देखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक फैमिली बनाना चाहा, मैरिज में आना चाहा,
जो भी आपने इनके साथ एक प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग को अब ये शायद रियलिटी का रूप देना चाहते हैं, और इसीलिए एक 3 ऑफ कॉइन्स के एनर्जीज में आएंगे गाइस। ज़रूर ये इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ही ले जाने की प्लानिंग्स में है। अगर इनकी फैमिली, आपकी फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए किसी भी वे में अग्रीड नहीं है, तो ज़रूर ये पॉसिबिलिटीज़ तलाश करेंगे, सोचेंगे कि क्या अपने एंड पर ये चेंज कर सकें ताकि आपकी फैमिली मना ना कर पाए या फिर इनकी फैमिली मना ना कर पाए। स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं? फिर स्ट्रैटेजी वही है जहाँ से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। जितनी भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ के तहत आपको नज़र आए, वहाँ से आप एक ऐसा पॉइंट पिक करें कि आप सबको आइदर मना लें या फिर उस पर्टिकुलर सी प्रॉब्लम का आप एक मिडल पाथ फाइंड आउट करें या फिर सोल्यूशन निकाल लें। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा गाइस, बस इनकी अभी सोच बदली है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। यहाँ पर इमीडिएट वे पर मैं एक्शन तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन ज़रूर कुछ आपके लिए शुरू हुआ है इनके मन में, इनके दिमाग में। ये अब एक प्लानिंग में आ रहे हैं, और 7 डेज में तो मैं कोई यहाँ पर एक्शन तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ इनकी सोच ज़रूर बदली है। आप शायद नोटिस करोगे इनकी बातें शायद बदल गई होंगी। अब ये आपकी उन सारी बातों को एग्री करेंगे जो कि इनके लिए कभी कभार बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजन के तौर पर लगती थी होंगी। अब ये आपको एग्री करेंगे। जैसे कि अगर आपने कहा कि हम 100% मिलेंगे, मेरा मन कहता है, ये अगर उस वक्त नहीं मानते थे तो अब शायद मानने लगेंगे। अब ये आपके साथ हामी भरेंगे, क्योंकि इनको भी लगता है कि सच में यहाँ पर रियलिटी में भी पॉसिबल है बहुत सारी चीज़ें। अगर ये ट्राई करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता। एक मोटिवेशन इनको मिली है यूनिवर्सल लेवल पर, तो ये मोटिवेशन इनको कहीं और से नहीं, आप ही से मिली है, आपके उस अनडाइंग फेथ से मिली है, जो कि ये समझ पा रहे हैं कि इस कनेक्शन पर ज़रूर इन्हें काम करना चाहिए, और ये कर भी रहे हैं गाइस। तो इसी के साथ यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर एनर्जी आई है लीब्रा। तो ये कार्ड एक बैलेंस एंड हार्मनी का कार्ड है गाइस। आइदर आप लोग एक बैलेंस या हार्मनी में आने वाले हो, और ये जो आपके पर्सन हैं हो सकता है दे बिलोंग्स टू द लीब्रा साइन, या फिर इनके चार्ट में जो लीब्रा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होगा, और इसीलिए ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं। और इस बैलेंस को अचीव करने के लिए, इस हार्मनी को अचीव करने के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं गाइस, एक स्ट्रैटेजी में आ रहे हैं। तो यही यूनिवर्स आपको साइन देना चाहता है कि यस, योर पर्सन इज गोइंग टू गेट दैट बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप, और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक हार्मनी और बैलेंस अचीव करने वाले हो। ऑलराइट गाइस, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी गिवन डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर द प्राइवेट सेशन गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 2। तो अगले 7 डेज तक आपके पर्सन की क्या थॉट्स रहेंगी आपको लेकर, और इनकी क्या एनर्जीज बन रही हैं, यही जानेंगे गाइस। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, स्टैंड योर ग्राउंड, एप्रिसिएशन। तो ऑफकोर्स गाइस, आपके जो पर्सन है वो आपको एक परफेक्ट मैच की तरह दिखते हैं, जैसे कि आप इनके लिए वो पर्सन हो जो हर एक चीज़ में परफेक्ट होंगे, एक परफेक्ट वाइफ या परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल होंगे, और ये आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। लेकिन अगर इन्होंने हमेशा से अपनी इस फीलिंग को डिफेंड किया है, या फिर आपके सामने कभी जाहिर होने नहीं दिया कि ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आपसे, इन्होंने इवन आपसे हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कंफ्यूज कर रही हैं, तो मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ गाइस कि ये पर्सन आपको अगर दूर से बैठकर ऑब्जर्व भी करते हैं, अगर आप दोनों का एक फ्रेंडशिप लेवल पर भी कनेक्शन है, या फिर आप इनसे कोई कमिटमेंट सीख कर रहे हो, तो इनकी भी वही ख्वाहिश है, ये भी वही चाहते हैं। इनफैक्ट ये आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं, पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और आपके जैसा पर्सन इनको कहीं और नहीं मिल सकता। मैं कह सकती हूँ ना, यू आर काइंड ऑफ दैट पर्सनैलिटी जो इनकी लाइफ बना दे। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो इस पर्सन से, तो ये बैठकर सोचते होंगे कि इस पर्सन की तरफ से मुझे तो एक प्रपोजल भी मिल चुका है, लेकिन मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पाता, क्यों मैं यहाँ पर स्टक हूँ, मैं क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ।
कैसी मेरी किस्मत है और कितने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, मैं इन सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ का ऐसा होगा गाइस, जहाँ पर ये आइदर हो सकता है किसी ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे, इन्होंने आइदर किसी को कमिट कर दिया है, या फिर बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, और वहाँ से वॉक अवे होना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन शायद आप इनकी लाइफ में ऐसे मोड पर आए हो जहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकते गाइस। और स्टैंड योर ग्राउंड वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि हो सकता है आपको चाहने के बावजूद भी इनको अपनी उन्हीं सारी चीज़ों पर अड़े रहना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा खुद को कि ये मैरिड हैं और ये आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर इन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये मैरिड हैं, मैं तब की बात कह रही हूँ कि हो सकता है ये अपनी उन्हीं बातों को लेकर आपसे एक एक्सक्यूज़ बना लेते होंगे कि सॉरी मैं आगे नहीं बढ़ सकता यहाँ पर। बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, बट अभी राइट नाउ इनको कोई पॉसिबिलिटी शायद नज़र नहीं आती होगी गाइस। एंड इन मोस्ट ऑफ द अदर केसेस अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मैरिज के लिए अलाइंसेस वगैरह इनके लिए अगर देख रहे हैं, या फिर ये भी अपनी लाइफ में अगर सेटल होना चाहते हैं, ये भी लाइफ पार्टनर की खोज में बने हुए हैं, तो ऑफकोर्स इनको लगता तो है कि आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो सकते हो। लेकिन स्टैंड योर ग्राउंड वाली एनर्जीज ये फिर भी डिफेंड कर रहे हैं खुद को इस कनेक्शन पर। इन्हें गिव अप भी नहीं करना है राइट नाउ, और ना ही इन्हें आगे बढ़ना है। हो सकता है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, ये एक प्लानिटरी ट्रांजिशन का इन पर इफेक्ट है। ये अभी कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे। मे बी एक तरह का फियर कह सकते हैं। जब खुद को डिफेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये किसी तरह का फियर है। अपने आप को कम मानना भी हो सकता है, खुद को एक अनडिजर्विंग पर्सन मानना, या फिर इनको ऐसा लगता है कि अभी मैं पूरी तरीके से रेडी नहीं हूँ इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करने के लिए या फिर वर्क करने के लिए, मुझे और टाइम चाहिए यहाँ पर, इसलिए खुद को डिफेंड करते हैं। और आपको एक लिम्बो में इन्होंने छोड़ दिया है। आप शायद इनसे यही एक्सपेक्टेशंस रख रहे होंगे कि एटलीस्ट हाँ तो कह दो या फिर ना कह दो, ऐसे तो चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक कन्फ्यूजन में जीना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो आप इनसे जब कुछ पूछने की कोशिश करते हो तो ये शायद अपने आप को डिफेंड कर लेते होंगे, या फिर आपको ऐसा गोल गोल आंसर देकर चले जाते होंगे कि आप दोबारा से कंफ्यूज्ड होते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा, इज दिस पर्सन लाइक्स यू अ लॉट, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज अभी राइट नाउ अगर आप इनसे एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये शायद आपको एक बेटर पोजीशन पर देखते हैं, और इनकी लाइफ में इक्विवेलेंट एक और भी सिचुएशन होगी। मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में बने हुए हैं, और इसीलिए ये आपको कोई वर्ड नहीं देना चाहते कि आगे चलकर आपके टूवर्ड्स ये अपना कमिटमेंट अगर निभा नहीं पाए तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ये सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गाइस। और इनको लगता है कि आपको कोई भी पर्सन मिल सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो, तो आपको इनकी वजह से एक होप में ना रहना पड़े, या फिर इनकी वजह से आपको ऐसी सिचुएशन में ना रहना पड़े कि जहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हो, इनके लिए होपफुल हो। तो ये आपकी उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहते। इनकी सच में समझ लो एक प्रॉब्लम है गाइस, और जहाँ पर भी ये जब भी बैठकर आपके बारे में सोचते हैं तो विश ही कर पा रहे हैं और उम्मीद ही रख पा रहे हैं, इससे ज़्यादा ना ही आपको हाँ कह पाते हैं और ना ही ये आपको मना कर पाते हैं। इनकी दिल और माइंड की हालत ऐसी बनी हुई है कि ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते तो हैं, आपको हासिल भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इस सिचुएशन में। इनके हाथ बंधे हुए हैं और दे आर काइंड ऑफ इन अ ब्लाइंड फोल्डेड सिचुएशन। पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या करना चाहते हैं। उस सिचुएशन को ये छोड़ नहीं सकते होंगे जहाँ पर भी ये कमिटेड हैं। ये अपनी उस दूसरी वाली सिचुएशन को छोड़ नहीं सकते होंगे क्योंकि वहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व होंगी, और इसीलिए इन्होंने खुद के आंखों पर पट्टी बांध ली है। एक तरफ इनकी डिज़ायर है, इनकी विश की फुलफिलमेंट है, दूसरी तरफ इनकी फैमिली होगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, और इनका जो बिलीव है, इनकी जो रेपुटेशन है, और एक नॉर्म्स जिसको कहते हैं हम, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड ऑल,
वहाँ पर ये सारी चीज़ों में अटक कर रह गए हैं गाइस। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा काइंड बाय नेचर होंगे और हो सकता है इन्हें किसी को हर्ट करना पसंद नहीं है, इसलिए आपसे जब भी ये बात करते होंगे आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन ना ही मुझे मना कर देते हैं, अगर स्ट्रेटली मना कर दें तो फिर मैं यहाँ से वॉक अवे हो जाऊँ। ये आपको मना इसलिए नहीं करते, इनको लगता है कि आप हर्ट हो जाओगे और आपको ये हर्ट नहीं करना चाहते, किसी भी सिचुएशन में आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए आपको ऐसे आंसर्स देते होंगे कि आप इनकी लाइफ में एटलीस्ट बने रहो। जो भी आप लोगों का जैसा भी कनेक्शन है, ये अभी राइट नाउ इसी तरह के कनेक्शन को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर ये दोस्ती है, आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप है, तो ये फ्रेंडशिप को ही कंटिन्यू रख कर आगे प्रोसीड होना चाहते हैं। अगले 7 डेज तक यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे गाइस। मे बी इनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन अभी यहाँ पर लगेगी। अगर ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो यूनिवर्स ने ही यहाँ पर इनको अब कुछ पुश करना पड़ेगा। यूनिवर्स इनकी लाइफ में एक इंटरवेंशन लेकर आएगा जहाँ पर ये अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ बिग लेवल पर देख सकें। और अगर इनके कुछ फियर्स हैं, किसी चीज़ को ना छोड़ पाना या फिर किसी चीज़ में जंप इन करना जहाँ पर ये अपने आप को काबिल नहीं समझते या फिर अनडिजर्विंग समझते हैं, तो ज़रूर यूनिवर्स ही इनके लिए कोई ना कोई इंटरवेंशन या फिर स्टैंड ज़रूर लेगा, ताकि ये अपने कंफर्ट जोन को या फिर एक कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन को छोड़कर कोई लीप ऑफ फेथ ले सके। कुछ बड़ा करने के लिए गाइस एक रिस्क ज़रूर लगता है, फाइन। तो और जहाँ से ये पॉसिबिलिटीज़ को देख सके, अभी राइट नाउ अगर देखा जाए तो ये शायद अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ में बने होंगे, इनको पॉसिबिलिटीज़ नज़र भी नहीं आती होंगी। लेकिन जब इनके साथ कुछ ऐसा होगा गाइस, ज़रूरी नहीं कि गलत ही हो, एक रियलाइजेशन किसी को यूनिवर्स अगर दिलवाना चाहता है तो वो चीज़ किसी भी वे में हो सकती है, आइदर इन अ हैप्पियर वे या फिर एक सैड वे, एक सरप्राइजिंग या शॉकिंग वे, जिसमें हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकें, वहाँ से बाहर निकल कर दुनिया को देखें, अपना परसेप्शन बदलें। तो इनका परसेप्शन ही बदलना है गाइस। और अगर आपको ये हमेशा एक हैंग्ड सिचुएशन में लटका कर रखते हैं तो ज़रूर आप इनके उस आंसर को मैनिफेस्ट कीजिए कि एटलीस्ट ये इतनी मोटिवेशन अपने अंदर बिल्टअप कर पाएँ, इतना एनकरेजमेंट अपने अंदर बिल्टअप कर पाएँ कि ये आपसे क्लियर वे में कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात ये कह सके। तो ज़रूर यहाँ पर एक क्लियर कम्युनिकेशन को आपने, जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज़ किया है, मैं उन लोगों से कह रही हूँ, आप लोगों को इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी मैनिफेस्ट करनी होगी गाइस। और इस पर्सन से आप एक क्लियर वे में अगर कम्युनिकेशन में आ जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हो सकता है उसके बाद आप दोनों ही मिलकर कोई एक डिसीजन मेकिंग में आ सकोगे। अब देखते हैं यूनिवर्स यहाँ पर आप लोगों को क्या साइन देना चाहता है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हो, प्लूटो वाली एनर्जीज आई हैं। योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। ज़रूर जैसे कि मैंने कहा कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है और यूनिवर्स ही इनको ऐसे किसी एक इंटरवेंशन में लैंड करवा देगा गाइस। इनकी लाइफ में एक टावो मोमेंट आएगा। टावो मोमेंट एक सडन वे में होता है। इनको इस कंफर्ट जोन से निकालने के लिए काफ़ी टाइम तक इसी सिचुएशन में बने नहीं रह सकते। भले ही अगले 7 डेज तक इनकी एनर्जीज इसी वे में रहेगी, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत जल्द एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और तब ये समझ पाएंगे कि इन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए और ये अपनी लाइफ में क्या मिस करने जा रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आप इनके लिए एक परफेक्ट मैच हो, एक परफेक्ट पर्सन हो इनके लाइफ के लिए, तो आपको ये कैसे खो सकते हैं। तो इनको कुछ अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूर ये पर्सन तो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते गाइस, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं। ना ही ये आपको जाने देना चाह रहे हैं, ना ही आपको कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं। तो जो भी इनकी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से इनको यूनिवर्स ज़रूर पुश करेगा कि ये कुछ कर सकें, एक लीप ऑफ फेथ ले सकें, अपने लिए कुछ डिसाइड कर सकें, अपनी डिज़ायरेबल ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि आप इनके लिए वही पर्सन हो जिसके बारे में इन्होंने शायद हमेशा से ही विश किया है, यूनिवर्स से मांगा है। तो ये आपको कैसे खो सकते हैं, राइट? अगर ये खुद को कहीं बांध कर रख रहे हैं, स्टक हैं किसी ऐसे कमिटमेंट में जहाँ पर ये रहना ही नहीं चाहते, तो फाइनली इनके अंदर वो एनकरेजमेंट, एक मोटिवेशन आएगी कि
ये उस पर्सन को भी रिलीज़ कर सकें, खुद को भी रिलीज़ कर सकें और आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ सकें। यही इंटरवेंशन इनके लाइफ में होने वाली है गाइस। आई होप ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो गाइस। और अगर आपको लगता है कि ये आपका पाइल नहीं है तो यू कैन चूज सम अदर ग्रुप फ्रॉम माई लिस्ट। प्राइवेट सेशन के लिए आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 3। तो अगले 7 डेज तक आपके पर्सन की एनर्जीज किस वे में शिफ्ट होती है यही हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जीज मुझे ये शो हो रही हैं कि ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे, या फिर ये पर्सन करियर ओरिएंटेड होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इनकी थॉट होगी, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो 100% इन्होंने हमेशा से ही अपने करियर पर फोकस किया है, या फिर एक हमेशा से ऐसी मेंटालिटी को फॉलो किया है कि जहाँ पर पैसा या फिर मटेरियलिज्म इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता था, या फिर ऐसा मैं कह सकती हूँ इन्होंने हमेशा से अपने करियर पर ही फोकस किया है। इमोशनल लाइफ पर कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन जब आप इनके लाइफ में आए, आप जब इनके लाइफ में एक स्टेप रखते हो, तब से इनका एक जो परसेप्शन है, आप इनकी लाइफ में एक बहार बनकर आए हो। जैसे कि इनका परसेप्शन चेंज हो गया, ये इमोशनल वे में आपसे जुड़ने लगे, इनको प्यार का रियल मीनिंग शायद आपसे पता लगा होगा। वरना ये बहुत ही ज़्यादा एक मशीन की तरह ज़िंदगी जीते थे, जहाँ पर बिल्कुल भी कोई जॉय नहीं है, सेलिब्रेशन नहीं है, इमोशन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। बस एक रोबो की तरह काम करो, पैसे कमाओ और एक फेक ज़िंदगी, एक फेक ज़िंदगी जिया करते थे, जो कि एक रियल लाइफ कह सकते हैं ना। इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन होंगे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेम कमाया होगा, नाम कमाया होगा, पैसा कमाया होगा, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कभी इन्हें प्यार नहीं हुआ था। लेकिन जब आप इनके लाइफ में आए तो इन्होंने तब ज़िंदगी के उस मीनिंग को समझा जो शायद ये कभी नहीं देख सकते थे। उस वक्त से इनकी जिंदगी में एक सेलिब्रेशन, एक रिजॉइस इनको महसूस होता है गाइस। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म पर बिलीव करते हैं, उनका स्पिरिचुअल साइड भी बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है गाइस। स्पिरिचुअलिटी पर वो ज़्यादा नहीं बने रह सकते, क्योंकि पैसा या फिर दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते भागते स्पिरिचुअलिटी पर कम ही बने रहते हैं, राइट। क्योंकि वो लोग ही स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा समझ पाते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो लोग रिच हैं, रॉयल हैं, इन लोगों को किसी भी तरह की कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी पर कम ही आ पाते हैं। लेकिन आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से बदल दिया होगा गाइस। आपने इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश किया, आपने इनको एहसास दिलाया कि ज़िंदगी एक्चुअली क्या होती है, एक स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, और फीलिंग्स, इमोशंस, सब कुछ जो कह सकते हैं ना, सॉन्ग्स की लिटरल लिरिक्स आपने इनको समझा दी। आपके आने के बाद से ही इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सीखी होंगी। इन कार्ड्स को मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है, द एम्परर, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पर तो मैसेज और भी क्लियर वे में शो हो रहा है। ये पर्सन एक ऑथोरिटी फिगर है, आइदर इनकी जो पोजीशन है वो बहुत ही एक हाई पोजीशन है। अगर आप लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, एक ऑथोरिटी पर्सन हो सकते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी एक रॉयल पर्सन की तरह जी है, जहाँ पर ये हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी बात हर कोई मानते होंगे। इनका लाइफ को देखने का अप्रोच भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड एक समझ लो लीडरशिप वाला, कि इनकी बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, हमेशा ऑर्डर देने वाले पर्सन, किसी के सामने कभी ना झुकने वाले। कभी ऐसी सिचुएशन में खुद को इन्होंने नहीं देखा होगा जहाँ से ये हारे हैं, या फिर एक हेल्पलेस एनर्जीज में कभी इन्होंने खुद को फील किया होगा। ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी इनकी लाइफ में। हर चीज़ इनको अपनी ज़िंदगी से मिली होगी, हर चीज़ इन्होंने अचीव किया होगा। एक अचीवर हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन है, एक अथॉरिटी है, बट
जब आप इनकी लाइफ में आए, ये सारी चीज़ें इनको मतलब समझो छोटी लगने लगी। इन सारी चीज़ों को कोई महत्व, मीनिंग ही इनको नहीं नज़र आया, और तब से इन्होंने खुद को एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया जहाँ पर प्यार है, इमोशन है, फीलिंग्स हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जीज एक मैं कह सकती हूँ ना, ऐसा कार्ड है जहाँ पर आपको एक रियलाइजेशन होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड मैं कह सकती हूँ कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। आपकी जो दुनिया है, आपका जो मेन डिज़ायर है, मेन विश की फुलफिलमेंट है, वो कहीं और जुड़ी हुई है। तो यहाँ से वॉक अवे होना ही सही है। जो मटेरियलिज्म को लेकर जो भी इनकी ख्वाहिशें थी वो ख़त्म हो गई। अब इनके लिए पैसा, दौलत, एक फेम बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, क्योंकि इनकी जो कंप्लीशन है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। आपके साथ एक थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज महसूस करते हैं। जब भी आपको देखते होंगे, इनको शायद बहुत ही एक ऐसी फीलिंग फील होती होगी कि यू आर देयर अल्टीमेट विश। अब आपको ये पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। आपके अलावा इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे ये पाना चाहते हैं या फिर हासिल करना चाहते हैं। आप इनके लाइफ की एक रियल ट्रॉफी हैं, और ज़रूर ये आप ही के बारे में हो सकता है 24 घंटे सोचते रहते हैं। इनको आपने एहसास दिलाया है कि फीलिंग्स, इमोशंस क्या होते हैं, और पैसे के अलावा भी दौलत, फेम वगैरह के अलावा भी कुछ और भी वर्ल्ड होता है जहाँ पर आपको एक प्योर लाइफ का एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन गाइस, अगर हम लोगों की लाइफ में प्यार नहीं होता, अगर प्यार वाली फीलिंग ही नहीं होती, तो हमारी लाइफ कितनी डेड होती। लव ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है, ये जो मीनिंग है ना, ये शायद आपने इस पर्सन को समझाया है गाइस। इनका परसेप्शन पूरी तरीके से आपने चेंज किया। ज़िंदगी को ये हमेशा एक प्रैक्टिकल वे में ही जिया करते थे, लोगों से एकदम प्रैक्टिकल बेसिस पर ही बात किया करते थे। और जब किसी इंसान के दिल में एक प्यार वाली इमोशन जागती है, तो उसके बाद से उसका ज़िंदगी की तरफ अप्रोच ही बदल जाता है। तो बिल्कुल शायद यही आप इस पर्सन में देख रहे होंगे, एक चेंज आप देख रहे हो गाइस। भले ही आप इस पर्सन से उस हद तक अटैच्ड हैं या नहीं, या फिर आप इनको एक एज अ फ्रेंड की तरह अगर देखते हो, तब भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, डिज़ायर करते हैं, आपको मांगते हैं। अब अगर इनकी लाइफ में कोई डिज़ायर है, कोई विश है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो गाइस। इनको नहीं पता कि ये आपकी तरफ कैसे अप्रोच करेंगे, क्या कहेंगे आपसे, और आप कैसे रेसिप्रोकेट करोगे। इनको अभी राइट नाउ कुछ नहीं पता, लेकिन ये अभी जिस भी फीलिंग में बने हुए हैं, इट्स अ श्योर काइंड ऑफ लव, और ढेर सारा प्यार है यहाँ पर, और एक इमोशनल अटैचमेंट ये आपके साथ महसूस करते हैं, जो कि शायद अब तक भी इन्होंने लाइफ में कभी ऐसी फीलिंग को फील नहीं किया था। आपने इनको ये फीलिंग का एहसास करवाया है गाइस, तो यू आर दैट पर्सन फॉर हिम। मैं बहुत लोगों के लिए ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस पर्सन के दिल में आपने अगर इतने इमोशंस जगाए हैं, तो बहुत लोगों का यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है गाइस। ओके, तो आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करते होंगे एक दूसरे के साथ, इसीलिए इस लाइफ टाइम में मिले हो, ताकि इस पर्सन को एहसास हो कि स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज़ है, इमोशनल लाइफ भी कोई चीज़ है। तो यही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस पर्सन को आपने एक स्पिरिचुअलिटी से मिलाया, इनके हायर सेल्फ या इनके इनर सेल्फ से आपने इनकी मुलाकात करवाई। अब ये कनेक्ट कर सकते हैं खुद से, अपने इंट्यूशंस को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं अब ये समझने लगे हैं, और इस पर शायद अब इनको बिलीव भी है। लेकिन अब तक भी आपके आने से पहले इनको ये सारी चीज़ें शायद पता नहीं थी, या फिर इन्होंने कभी इस एस्पेक्ट पर अपनी लाइफ में कभी ध्यान ही नहीं दिया था गाइस। तो यही इनकी एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या साइन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर एनर्जी आई है गाइस, खेरॉन। तो योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। तो ज़रूर इनका आपने एक पैटर्न हील किया है गाइस। आपने इनको किसी पैटर्न से बाहर निकाला है, जो हो सकता है कि इनके लिए वो एक स्टैग्नेशन की तरफ इनको लेकर बढ़ रहा था।
इनका इस तरीके से जीना, एक लाइफस्टाइल जो बहुत ही ज़्यादा लैविश रहा होगा, बिल्कुल भी लाइफ का एक इमोशनल साइड इन्होंने कभी देखा नहीं था, तो ज़रूर आप इनके लिए एक एम्पैथी या फिर एक हीलिंग पावर से कम नहीं हो। आपने इनको इनके इनर चाइल्ड से मिलाया है, आपने इन्हें इनके काफ़ी सारे रूटेड बिलीव से रिलीज़ करवाया है, इनको जीना सिखाया है। अब ये हो सकता है बहुत ही लाइट वे में जीते होंगे, जब आप इन सारे वर्ल्डली चीज़ों से खुद को रिलीज़ करते हो गाइस, तो आपको बहुत लाइट फील होता है, जहाँ पर कोई मटेरियलिज्म नहीं है, फेम नहीं है, रॉयल्टी नहीं है, ये सब एक अपनी सोल पर एक बोझ सा लगता है। एनवियस एनर्जीज नहीं है, जेलेसी वाली कोई सिचुएशन नहीं है, लोगों में जो रेपुटेशन स्टेटस है, वो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, दिस दैट, ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो दुनिया से रिलेटेड हैं गाइस, ये चीज़ें हमारी सोल पर एक बोझ हैं। इन चीज़ों से अगर आप आज़ाद होने लगोगे तो आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे। यही तो आप लोगों का एक इनर वर्क होता है कि आपको आपकी सोल दी गई है, उस सोल के साथ आपको जीना है। बाकी सारी जो चीज़ें आपकी सोल पर एक बोझ क्रिएट करती हैं, उनसे आपको बच कर रहना है। जितना आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप लाइट फील करोगे गाइस, और यही सारी चीज़ें आपने इनको सिखाई हैं। तो ज़रूर आप इनके लिए एक स्पिरिचुअल गुरु या फिर एक स्पिरिचुअल टीचर से कम नहीं हो, आप इनके लिए किसी हीलिंग पावर या फिर एक एम्पैथ से कम नहीं हो गाइस, और इन्हीं एनर्जीज़ में ही आपको देखते हैं। तो ज़रूर यहाँ पर एक शुरुआत होने वाली है गाइस। आप इस पर्सन से कुछ अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आइदर या आपकी तरफ कोई प्रपोजल प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को ये ज़रूर आपसे बताना चाहेंगे और आपकी ढेर सारी ये तारीफ़ करना चाहेंगे। इस पर्सन में आप एक चेंज देखोगे जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इनकी हो रही है गाइस, धीरे धीरे इनके थॉट्स में जो ट्रांजिशन हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हुई है, और ये बहुत जल्द शायद आपको बताएंगे या फिर बता भी चुके होंगे बहुत लोगों के लिए। तो यही इनकी एनर्जीज़ हैं कि ये आपको एक स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं और अपनी लाइफ में इस चेंज पर्सनालिटी का सारा क्रेडिट ये आपको देना चाहते हैं गाइस। ऑलराइट, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों का ग्रुप नहीं है तो यू कैन चूज सम अदर ग्रुप फ्रॉम द लिस्ट गाइस। ऑलराइट, अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।